हेलो एमएससी स्टूडेंट, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में हम एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम करेंगे। क्या है स्टेटमेंट हमारे पास एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की? Let f belongs to C on the rectangle R. Given epsilon positive, there exists an epsilon approximate solution phi of ordinary differential equation of first order. dy by dt is equal to f of x comma y on the interval I, where I is t mod of t minus t naught is less than equal to alpha, such that phi of t naught is equal to y naught and alpha being some constant. मीन्स हमें ये बताना है कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए रेक्टेंगल आर पर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारी, तो हमें ये बताना है कि जो एफ कंटिन्यूअस है इस रेक्टेंगल के ऊपर, तो हमें एक ऐसा देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन, हमें एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन लाना है इसका। अब हमारे पास क्या है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या था? एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये आप देख लीजिए। पहला लेक्चर है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि फर्स्ट ऑर्डर की जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें हमारे पास फाई को एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन कब कहेंगे? एक तो फाई टी डोमेन में होना चाहिए और फाई पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए हमारे पास, जो उसका डेरिवेटिव है, मतलब CP1 ऑफ I। मैंने बताया था CPI क्या होता है हमारे पास, जहां पर वो पीस वाइज कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हों ऑन I। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस फाई डैश और f का जो डिफरेंस है, मतलब y की जगह अगर हम फाई रखें तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता तो इक्वल टू 0 हो जाता, लेकिन हमारे पास क्या है एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं बता रहे हम, अप्रोक्सीमेट है। और ऑल t बिलोंग्स टू I माइनस s, वेयर s द एलिमेंट्स वेयर फाई डैश इज डिसकंटिन्यूस। तो हमें ये सॉल्यूशन बताना है। अब अगर KUK की बात करें, KUK में ये स्टेटमेंट है हमारे पास क्या, कि अगर f बिलोंग्स टू C ऑन रेक्टेंगल R, बस यहाँ पर क्या करूंगी कि t x है, यहाँ पर t माइनस टो इज लेस देन इक्वल टू a, x माइनस xi लेस देन इक्वल टू b। तो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल है वो क्या रहेगा? हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्या रहेगा? t कोमा y आप रिप्लेस कर दीजिए। जहां जहां मैं y लिखूंगी ना, बस वहां पर आप x रिप्लेस कर दीजिए, और जहां मैं t नोट लिखूंगी वहां पर टो, और y नोट लिखूंगी वहां पर क्या हो जाएगा? xi, जो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। मेरी जो मैंने थ्योरम यहाँ पर कराई है वहां पर t और y वेरिएबल्स मेरे क्या है? t और y है, ठीक है। आपने क्या करने हैं? t और x, ठीक है। और जहां पर t नोट है वहां पर आपने टो लिखना है, और जहां पर हमारे पास y नोट है उसकी जगह आपने क्या लिखना है? यहाँ पर xi। बस ये चेंज करना है कि जैसे x ऑफ टो क्या आ जाएगा हमारे पास? xi। और मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? x की जगह मेरे पास क्या है? यहाँ पर y है, तो y ऑफ टो t नॉट इज इक्वल टू मैं y नॉट लिखूंगी। बस और कोई चेंज नहीं है पूरी थ्योरम में। आपने बस y के रिप्लेस में x लिखना है, और t नॉट रिप्लेस है किसकी जगह? टो की जगह, और y नॉट है xi की जगह। तो हमें इस रेक्टेंगल पर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन लाना है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम हमारे पास। हमें सबसे पहले प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। R क्या ले लिया हमने? एक रेक्टेंगल ले लिया। क्या है? क्लोज रेक्टेंगल है हमारे पास, जो इस तरह से मैंने बनाया था। ये देखिए इस तरह से, ये क्लोज रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो गया? R हो गया। तो ये रेक्टेंगल हमने ले लिया। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूस दिया हुआ है इस रेक्टेंगल के ऊपर, और ये रेक्टेंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। तो f कंटिन्यूस है किसी क्लोज सेट के ऊपर, तो f क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाएगा और बाउंडेड भी। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड बाउंडेड। तो हमने इस लाइन का यूज इस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का प्रूफ क्या है?
let epsilon be given, we will construct epsilon approximate solution for the interval. देखिए हमारे पास क्या है, हमें जो इंटरवल है क्या दिया हुआ है, t माइनस टी नोट लेस देन इक्वल टू अल्फा. तो मोड हटा देंगे, हमारा जो t है वो लाई करेगा टी नोट प्लस अल्फा और टी नोट माइनस अल्फा के बीच में. तो हम क्या है पॉजिटिव, सिर्फ ये वाला टी नोट टू टी नोट प्लस अल्फा दिखा देंगे, टी नोट माइनस अल्फा टू टी नोट ये ट्रू हो जाएगा, अपने पास ट्रू हो जाएगा. तो हम वी विल कंस्ट्रक्ट एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर द इंटरवल दिस, सिमिलरली कैन बी कंस्ट्रक्ट फॉर दिस. तो हम सिर्फ इसके लिए यहाँ पर करेंगे. और आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, टो टू टो प्लस अल्फा. जस्ट मैंने बताया था टी नोट की जगह टो प्लस अल्फा. अब एफ कंटिन्यूस है क्लोज रेक्टेंगल पर, एफ बाउंडेड भी हो जाएगा और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हो जाएगा. तो अब बाउंडेड है तो इनफीमम भी एग्जिस्ट करेगा एफ का और सुप्रीमम भी. तो इनफीमम को सुप्रीमम को हमने क्या कंसीडर कर लिया, एम ले लिया. ठीक है. और अल्फा हमारी चॉइस है, हमने अल्फा क्या लेना है, सम कांस्टेंट. अब मैंने किसकी हेल्प से, क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगल दिया हुआ है देखो टी नोट ए बी, यहां पर ए और बी और हमारे पास क्या आ गया, इसका सुप्रीमम आ गया, ये सुप्रीमम आ गया यहां पर हमारे पास. तो अल्फा हमने क्या ले लिया, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाय एम. दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, अल्फा. अब हमारे पास क्या है, एफ कंटिन्यूस है ऑन ए क्लोज रेक्टेंगल आर. तो एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा. कंटिन्यूस की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी इन टू वेरिएबल में हमारे पास क्या हो जाएगा. अगर हम वन वेरिएबल की बात करें, वन वेरिएबल में क्या होता था, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एक्जिस्टेड डेल्टा such that f of x minus f of y is less than epsilon whenever x minus y is less than delta for all x y belongs to that interval. तो यहाँ पर क्या है, x और y, और यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल्स है. तो क्या हो जाएगा कि दो अलग अलग पॉइंट ले लिए हमने, f of t कोमा y माइनस f of t बार कोमा y बार is less than equal to epsilon whenever distance between t and t bar is less than epsilon, delta epsilon पे डिपेंड है यहाँ पर. y distance between y and y bar is less than equal to delta epsilon. जहां पर ये दोनों पॉइंट्स हमने कहां से लिए, रेक्टेंगल में से लिए. तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी कि व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन टी बार y एंड y बार इज लेस देन डेल्टा, देन डिफरेंस ऑफ एफ टी कोमा वाई एंड टी बार कोमा वाई बार, इमेज ऑफ टी बार एंड y बार इज लेस देन एप्सिलॉन. डिवाइड द इंटरवल. अब इस इंटरवल को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब पार्टीशन कर दिया इस तरह से सब इंटरवल में. टी नोट टू T1 टू Tn एंड Tn हमारा लास्ट में क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी नोट टू टी नोट प्लस अल्फा. और ये हमें यूज करना है बाद में, इसीलिए हमने इसको इस तरह से मान लिया कि इनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है, किससे लेस है, क्योंकि हमारे पास डेल्टा आया हुआ है, डेल्टा और डेल्टा एप्सिलॉन लिख लीजिए इसे. डेल्टा जो हमें नीड होगी हम वही ले लेंगे यहाँ पर. तो इसीलिए इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो चाहिए होगा हम वो ले लेंगे. तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए. अभी सिर्फ मैंने क्या बताया कि एफ कंटिन्यूस था रेक्टेंगल आर के ऊपर, बाउंडेड और यूनिफॉर्म हो गया. तो एम हमने सुप्रीमम कंसीडर कर लिया, अल्फा हमारी चॉइस है, हमने ये ले लिया. एफ क्लोज इंटरवल पर, क्लोज्ड फिगर पर क्या हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई और इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया हमने एन पार्ट्स में. इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से इसका ग्राफ बनाया. आर हमने क्या ले लिया, एक क्लोज्ड फिगर ले ली, टी नोट और वाई नोट आपने ये पॉइंट ले लिया. ठीक है. आपने अगर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हमारे पास टो और एक्साई हो जाएगा, टो और एक्साई पॉइंट हो गया, ये टी नोट और वाई नोट हमारा. तो यहां से हमने क्या किया, ड्रॉ टू लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, ये टी नोट और वाई नोट है हमारे पास. ठीक है. टी नोट और वाई नोट हमने एक लाइन ड्रॉ की रेक्टेंगल के ऊपर एम, जो हमारा क्या आया, सुप्रीमम आया हमारे पास, और इधर से माइनस एम. Draw the two lines from C, one having the slope m
क्योंकि हमारे पास जो स्लोप है हमारे पास वो क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ की वो क्या है, एम है हमारे पास। तो एम और ये एम, क्योंकि डी वाई बाई आपको क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी कोमा वाई, यहां से तो ये स्लोप ही है, एफ हमारा क्या है यहाँ पर स्लोप है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, एम है। तो एम और माइनस एम हमारे पास, क्योंकि मोड लगाया हमने यहाँ पर, एम और माइनस एम इसके क्या हो गए, स्लोप हो गए हमारे पास, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या है, एफ हमारे पास स्लोप है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास एम, और हमारे पास मोड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम और एम के बीच में लाई करेगी वैल्यू। तो हमने ड्रॉ टू लाइन सी, वन हैविंग द स्लोप एम एंड द सेकेंड लाइन, ये वाली लाइन हमारे पास क्या हो गई एम और ये हो गई माइनस एम, और थर्ड लाइन क्या किया, इनको मिला दिया हमने। ये हमारी कौन सी लाइन है, टी नोट प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू है, हम अल्फा या तो ए ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अल्फा क्या बताया है, मिनिमम ऑफ ए बी बाय एम। तो हमारे पास अल्फा या तो क्या होगा, ए होगा, या अल्फा क्या होगा हमारे पास, बी बाय एम होगा। तो ए से या तो ए के इक्वल होगा या ए से लेस रहेगा, इस तरह से। तो हम कौन सा केस कर रहे हैं, ए के इक्वल वाला केस नहीं कर रहे हैं, हम ये सेकंड केस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ए के ही इक्वल है तो ये तो पूरा ही इसी के लाइन के ही बराबर रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन हम कौन सा केस कर रहे हैं, जब अल्फा की वैल्यू क्या है, बी बाय एम, ए से लेस ही रहेगी क्योंकि मिनिमम है यहाँ पर। तो हमने इस तरह से एक ये रेक्टेंगल बना दिया, सॉरी ट्रेंगल बना दिया हमने, जो इस लाइन और इस लाइन से क्या है, क्लोज रीजन हमने क्या बना दिया, टी। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट टी, यहां से हमने स्टार्ट किया पॉइंट और एक लाइन ड्रॉ की, इस तरह से की जब तक वो लाइन T1 से क्या नहीं हो जाती, इंटरसेक्ट नहीं हो जाती। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट दिस वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट विद द स्लोप। अब इस लाइन का यहां तब तक करना है क्योंकि टी नोट से कहां तक है, T1 तक जाना है हमारे पास। तो T1 से टी नोट वाला हमारा जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एफ ऑफ टी नोट कोमा वाई नोट, स्लोप हमारा। इस तरह से हमने क्या किया, टी नोट वाई नोट से स्टार्ट किया एक लाइन सेगमेंट, ये T1 मैंने पार्टीशन किया है। तो यहां तब तक इसको हम लेंगे जब तक ये T1 लाइन से क्या नहीं कर जाता, इंटरसेक्ट नहीं कर जाता। और इस लाइन पर हमारा स्लोप क्या है, टी नोट कोमा वाई नोट, ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप। और ये तब तक करना है जब तक टी नोट अंटिल इंटरसेक्ट द लाइन T इज इक्वल टू T1 एट सम पॉइंट। तो ये पॉइंट हमने, जो ये वाला पॉइंट है वो हमारा क्या पॉइंट बन गया, T1 कोमा क्या ले लिया हमने, Y1, T1 कोमा Y1। अब फिर क्या किया, स्लोप ऑफ दिस द लाइन सेगमेंट CP1 मस्ट। अब ये देखिए जो ये लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन है, हमने इस तरह से लिया कि ये लाइन इस T इंटरवल में क्या करेगी, लाई करेगी। ये इस T1 इंटरवल में, सॉरी ये इस T जो ट्रायंगल बनाया है उसमें क्या करेगा, लाई करेगा। तो CP मस्ट लाई इनसाइड द ट्रायंगुलर रीजन T एज शोन इन द फिगर 1, इसमें हमने बता दिया। अब देखिए आगे क्या किया हमने यहाँ पर, नाउ एट द पॉइंट P1 फिर हमने क्या किया, एक और लाइन सेगमेंट हमने बनाया, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इस तरह से बनाया। देखिए कि जब तक ये किससे नहीं मैच होता, T2 लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करता, तब तक हम इसके लिए लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ T1 कोमा Y1। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया यहां से, ठीक है। T1 पे एफ T1 कोमा Y1 अप टू द इंटरसेक्ट विद द लाइन T2 से एट द पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, P T2 कोमा Y2। देखो इसको ग्राफ के मेथड से ही करो आप, इतना लिखने की बजाय इसको बस ऐसे रखो कि हमने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से चले, एक लाइन सेगमेंट बनाया, जब तक वो T1 तक इंटरसेक्ट नहीं करता तब तक हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया। फिर वो T1 और Y1 पॉइंट पर जाकर मिला, ठीक है। और फिर हमने फिर एक और लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया जो कि क्या है, T2 पर इंटरसेक्ट, T2 तक जब तक लाइन तक इंटरसेक्ट नहीं करता तब तक ये लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस पॉइंट का क्या हो गया हमारे पास, T2 Y2, और उसका स्लोप क्या हो गया, एफ T1 Y1। तो इस तरह से हम जनरल अगर बात करें यहाँ पर TK-1 और TK, ये TK-1 और TK, ये हमने यहां तक जनरल ले लिया। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ किया, करते गए और ड्रॉ,
इस तरह से हम ये ड्रॉ करते गए, ये जनरल ले लिया, और तब तक लेना है हमारे पास जब तक ये हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट तक नहीं मिलता। देखिए हमने क्या किया, नाउ एट द पॉइंट P1 कंस्ट्रक्ट किया हमने, इस तरह से लाइन सेगमेंट करते गए, और लास्ट में जब तक ये क्या है हमारे पास जो रेक्टेंगल हमने बना रखा है, कौन सी जो हमारी बाउंड्री है, क्या कौन सी लाइन है, ये हमारे पास T0 प्लस अल्फा, तो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, TN और YN, ये हमारा पॉइंट बन गया। तो इस तरह से आपने ये सारा लिखना है, ये मत सोचना कि ये थ्योरम इतनी बड़ी है, इसको बस आपने ऐसे लिख देना है ग्राफ जैसे जैसे आप बनाओगे। और ये इस तरह से हमने दिस पॉलीगन पाथ विल बी एंटायरली विद, और ये पाथ इस तरह से बनाया हमने कि ये पूरा का पूरा कहाँ लाई कर रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है हमारे पास, ये पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। अब जो ये हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ हमारे पास जो बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं फाई। जो ये ग्राफ बना है इसको हमने नाम दे दिया फाई। Now we claim that phi t is an epsilon approximation solution of the given differential equation on this interval. अब t हमने कोई भी पॉइंट लिया, t0 प्लस अल्फा, अब हमने इसका क्या किया हुआ है, पार्टीशन किया हुआ है, t0 प्लस अल्फा टू इसका पार्टीशन किया हुआ है हमारे पास। तो हमने क्या लिया, इसमें से कोई एक t वैल्यू ली, t किसी न किसी पार्टीशन के सब इंटरवल में क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, वो सब इंटरवल हमने क्या ले लिया, tk-1 टू tk। t हमारा पूरे इंटरवल में से है तो हमने ले लिया कि ये किसी न किसी सब इंटरवल में क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। अब हमें क्या रिजल्ट यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर फाई क्या है हमारे पास, जितनी भी यहाँ पर आप इक्वेशंस ली हैं यहाँ पर हमने, जैसे देखिए अब यहाँ पर स्लोप क्या था, अगर हम ये वाली बात करें, यहाँ पर स्लोप क्या था, ये पॉइंट क्या बनेगा अपने पास, T1 और फाई T1। तो यहां पर जो स्लोप, यहां पर पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, T0 और Y0 हो गया, और ये हो गया T1 फाई T1, अगर हमारा ये पाथ है तो। अब बस हमें ये बताना है कि ये जो पाथ हमारा बना है फाई टी, वो हमारा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन। तो अभी देखो इन दोनों का स्लोप क्या है अपने पास, ये है। स्लोप आप कैसे निकालते हो, अगर हमारे पास x1, y1 है और x2, y2 है अपने पास, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू जो हमारा स्लोप है। स्लोप अपना क्या है यहाँ पर, f ऑफ t0, y0। मैंने भी यहाँ पर यही लिखा है कि 2 पॉइंट ले लिए हमारे पास यहाँ पर हमने, तो जो हमारा जो स्लोप बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, फाई टी माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो गया हमारे पास। स्लोप f ऑफ टी एक्स, क्योंकि इस पॉइंट से है ना हमारे पास, तो ये वाला पॉइंट लिखा जाएगा हमारे पास यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था कि अगर हम T0 और Y0 ले रहे थे और T1 और Y1 था, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, Y1 माइनस Y2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2 और T0, और स्लोप क्या था, T0, Y0, ये वाला, ये दोनों टर्म्स थी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाई टी माइनस फाई टी के माइनस 1 डिवाइड बाई टी माइनस स्लोप निकाल लिया। वो स्लोप हमारा हर एक स्लोप किसके बराबर है, जो यहाँ पर वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख दी, ये हमारा T0 की जगह है और ये हमारा Y0 की जगह है हमारे पास, ये लिख दिया। यहाँ से फाई टी की वैल्यू आ गई अपने पास, ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। और ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ तो इसका डेरिवेटिव करोगे फाई डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, ये तो क्या हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और इसका हो गया 0। ये बाद में यूज करेंगे, फाई डैश t ये आ गया अपने पास, इसको हम स्टार नाम दे देते हैं, बाद में इसका यूज कर लेंगे। और फाई T0 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, Y0 के बराबर आ जाएगा। तो फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन, अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है, आपने देखा होगा कि जो ये वाले पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है अपना, फाई क्या है, जो इसका डेरिवेटिव है हमारे पास क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा इन पॉइंट्स पर। क्योंकि अगर हमारे पास देखिए, अगर ग्राफ में आपके पास
तो अगर ग्राफ आपको डायरेक्ट देखना हो कि कौन कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर डायरेक्ट ही कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का जो ग्राफ है हमारे पास, तो ये इन पॉइंट्स पर क्या है, इन पॉइंट्स पर क्या है, डिसकंटिन्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा डेरिवेटिव है, इट इज क्लियर दैट फाई क्या है अपने पास, पीस वाइज कंटिन्यूज है फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास। इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाई लाइज इन दी CP1, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंटिन्यूज रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, पीस वाइज, कुछ पॉइंट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स हमारे फाइनाइट पॉइंट कौन से हो गए, T1 y1, T2 y2 एंड Tn yn। अब बिल्कुल आसान थोड़ा सा ही रह गया। देखिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया, T फाई T जो ट्रेंगल हमने ली है, ट्रेंगल पार्ट है किसका, रेक्टेंगल का, T हमने इस इंटरवल में से लिया। अब फाई T माइनस फाई T बार फाइंड आउट किया हमने, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन क्या है अपना, हमें ये बताना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। फाई डैश टी अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि स्टार का यूज करेंगे। फाई डैश टी क्या है, ये है अपने पास, फाई डैश टी है, ये वैल्यू रख दी और ये एज इट इज रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है एफ क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का यूज तभी कर सकते हैं जब टी और टी बार का और वाई बार का जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा आ जाए। तो यहां पर हमें क्या दिखाना है, Tk-1 और T का जो डिस्टेंस है और Tk-1, फाई Tk-1 और फाई T का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। तो हम यहाँ ये बता सकते हैं कि डायरेक्ट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये पार्ट प्रूव कर रहे हैं कि मोड ऑफ फाई T माइनस फाई T बार इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो तभी हमने ये किया क्योंकि मुझे यहां शो करना है कि फाई Tk-1 एंड फाई T का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन डेल्टा। अब T की जगह हमने जनरल ले लिया, T और T बार ले लिया, हमने फाई T की वैल्यू पुट कर दी। फाई T की हमारी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर फाई T ये था हमारे पास, फाई T और फाई T बार, फाई T और फाई T बार सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास अलग अलग मोड कर दिया। ये किससे लेस है, इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या है अपने पास, m है, मैक्सिमम वैल्यू अपनी क्या है, m है। तो यहां से ये आ गया दिस वैल्यू। अब T और Tk-1 भी इसी में लाई कर रहे हैं, इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए भी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे लेस देन इक्वल टू जो हमें रिक्वायर्ड होता है हम वही ले लेते हैं। तो यहाँ डेल्टा और डेल्टा बाय m दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, इनका जो लेंथ हमने सब इंटरवल्स की लेंथ ली है उनका मैक्सिमम पार्ट हमने ये ले लिया। तो अब अपने पास यूज हो गया वो मैक्सिमम पार्ट। देखिए यहां से हमने क्या किया, T और T बार के लिए रिजल्ट दिखाया, T और Tk-1 रख लीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, यहां से रख दिया, मैक्सिमम वैल्यू से लेस आ गया, ये वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो लेस होगी और ये किससे लेस हो सकता है, मिनिमम है ना, तो डेल्टा बाय m, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिक्वायर होगा हम वही ले लेंगे। m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्ड लिया है हमने यहाँ पर। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको पता चल गया कि हमने ये क्यों लिया था, क्यों हमें करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि देखिए हमें क्या बताना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। ये इसकी वैल्यू ये है, फाई डैश T की वैल्यू, फाई डैश T की वैल्यू ये हमने पुट कर दी और यहां से हमने F की कंटिन्यूटी को यूज करते हुए, क्यों, क्योंकि T और T के यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए T किस में लाई कर रहा है अपने पास, Tk-1 और Tk में। तो यहाँ पर T और Tk-1 का जो डिस्टेंस है वो किससे लेस हो जाएगा, Tk-1 से, और Tk और Tk-1 क्या है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ही लेस है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ पर ये।
तो इस तरह से दोनों में से छोटा हमारे पास क्या ले लिया, हमने ये ले लिया। तो tk -1 और t भी किससे लेस हो गया अपने पास, डेल्टा एप्सिलॉन, यहाँ डेल्टा ले लिया इसकी जगह, डेल्टा एप्सिलॉन की जगह मैंने क्या ले लिया, डेल्टा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि दिस डिफरेंस इज लेस देन डेल्टा, और ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर रहे हैं। तो दोनों का ही डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो बाय यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू क्या आ गई अपनी, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से हमारे पास जो फाई टी था उसे हमने क्या क्या प्रूव कर दिया यहाँ से, एक तो फाई टी को हमने सीपी डैश में दिखा दिया, और क्लियरली सारा ही जो पाथ है अपना वो क्लियरली इस रीजन में लाई कर रहा है। पहला पार्ट ये था कि डोमेन में लाई करना चाहिए, दूसरा वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए हमारे पास उसका डेरिवेटिव एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन में, और थर्ड हमें बताना था कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन। तो घबराना नहीं है इस एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन से, बिल्कुल आसान है आपने, बट अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा तो एक दो बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा सारा का सारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।